In this video, we will solve problems of miscellaneous exercise 5. Let us start with question number 5 of this exercise. And the question is differentiate with respect to x. And the function is cos inverse x by 2 upon root of 2x plus 7. We will take it is equal to y. So using quotient rule, this is in rational form, fraction form. Okay, so we will use quotient rule to differentiate it. So on differentiating with respect to x, dy upon dx is equal to, according to quotient rule, this is v square. V square means square of this 2x plus 7. Now second function as it is, differentiation of this function, and the differentiation of cos is minus 1 upon root of 1 minus x square. So it is minus 1 upon root of 1 minus x square upon 2 square is 4. लेकिन इसमें x by 2 is second function. So differentiation of x by 2 is 1 by 2. क्या किया हमने, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको एज इट इज यहाँ रख दिया माइनस. अब ये फंक्शन एज इट इज हो जाएगा cos इनवर्स x by 2 और इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये है रूट में, तो रूट ऑफ x का होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट 2x प्लस 7, और इसका फिर होगा 2x का 2 हो जाएगा और 7 का 0, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे. इसके बाद आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम. यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट ऑफ 2x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट अपॉन रूट 4 होगा तो रूट 4 का 2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे रूट 4 होगा, क्योंकि 4 एलसीएम होगा तो रूट 4 2 हो जाएगा, और 2 रेसिप्रोकल होकर यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो मैं इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. इंटू 1/2 ऑलरेडी था, माइनस cos इनवर्स x by 2 अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 7. यहाँ इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, और होल अपॉन में होगा 2x प्लस 7. अब वापस इनका एलसीएम लेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर का हम एलसीएम ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में 2x, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो ये होगा रूट ऑफ 2x प्लस 7 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. लेकिन डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2x प्लस 7 हो रहे हैं, तो 2x प्लस 7 इंटू रूट ऑफ दिस, ये हाफ पावर और यहाँ 1 पावर, तो ये 1/2 पावर हो जाएगी. मीन्स 2x प्लस 7 की पावर 1/2 और 1 3/2 पावर हो जाएगी. 1/2 प्लस 1 3/2, और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी रहेगा, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7. ये माइनस 1 था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos इनवर्स x by 2 विल बी अवर आंसर. Question number 6, we have to differentiate this function with respect to x, and here one restriction is given that this x is between 0 to pi by 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको सॉल्व कर देते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2, प्लस दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन x by 2 and cos x by 2.
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स cos x by 2 plus sin x by 2 whole square, and this is cos x by 2 plus sin x by 2. In the same way, 1 minus sin x is equal to root of cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2. Cos x by 2 minus sin x by 2 whole square is equal to cos x by 2 minus sin x by 2. अब आप सोच रहे होंगे कि cos x by 2 माइनस sin x by 2 क्यों लिया, sin माइनस cos क्यों नहीं लिया, sin x by 2 माइनस cos x by 2 भी हो सकता था, ये क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन है 0 to पाई बाय 2 होना चाहिए x, और जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो 0 से पाई बाय 2 तो x बाय 2 कहाँ होगा, x इज बिटवीन 0 to पाई बाय 2, अगर 2 से डिवाइड कर दें हम तो ये 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही होगा, ये x बाय 2 और ये पाई बाय 4। अब 0 to पाई बाय 4 में साइन इज लेस देन कोस, ये साइन कोस से लेस होता है, और अगर ऐसा होगा तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव फिर क्या हो जाएगा, या इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, नेगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस इंटरवल में कोस जो है साइन से ग्रेटर होगा तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैंने कोस माइनस साइन लिया, यहाँ इसका ये लॉजिक था और यही रेस्ट्रिक्शन इसलिए दिया हुआ है। चलिए तो होगा क्या हमारा, ये जो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, तो ये इनकी वैल्यूज हम यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो अब हमारा जो है इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन। सो now equation first will be what, y is equal to cot इनवर्स, ये हो जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2, इधर ये cos x by 2 प्लस sin x by 2, ये माइनस माइनस देन दिस, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस cos x by 2 प्लस sin x by 2, तो ये sin x by 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x by 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, इट इज 2 cos x by 2 अपॉन 2 sin x by 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोट इनवर्स cos अपॉन sin कोट हो जाएगा, कोट x by 2 मीन्स हमारे पास बचेगा x by 2। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x by 2, x का 1 है, 1 by 2 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 विल बी द आंसर। प्रॉब्लम नंबर 23, here it is given that y is equal to e raised to the power a cos inverse x, and here also restriction is given, x is between minus 1 and 1, and we have to prove that 1 minus x square into double derivative of y minus x single derivative of y minus a square, y is equal to 0. We will take the given function y is equal to e raised to the power a cos inverse x. Now on differentiating with respect to x, what we have, dy by dx is equal to
ए रेस टू द पावर एक्स का ए रेस टू द पावर एक्स होता है, तो ए रेस टू द पावर ए कोस इनवर्स एक्स। अभी इसके अंदर ये इसका पैरामीटर अगेन फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, कोस इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/√(1 - x²। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, 1 - x² इंटू dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू -a e रेस टू द पावर a कोस इनवर्स x। वापस हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टू फंक्शंस हो जाएंगे। प्रोडक्ट रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो पहले इसको छोड़ देते हैं और √(1 - x²) डिफरेंशिएशन ऑफ दिस d2y/dx² प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा 1/, रूट का होगा 1/2√(1 - x²), रूट एक्स का होता है 1/2√x, तो ये 1/2√, रूट में आपका ये था। इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा -2x, 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x और ये माइनस है, तो ये हो गया। इधर RHS में चलते हैं, -a एज इट इज, e रेस टू द पावर इसका एज इट इज, e रेस टू द पावर x का e रेस टू द पावर x होता है, लेकिन इसका पैरामीटर ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a कांस्टेंट cos इनवर्स का -1/√(1 - x²। नाउ on multiplying by √(1 - x² both side, दोनों तरफ हम √(1 - x² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें √(1 - x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, बच जाएगा 1 - x²। फिर इसमें √(x² से, अच्छा यहाँ dy/dx हम भूल गए, dy/dx भी आएगा, dy/dx, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया और dy/dx ऐसी चीज है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता था और -x यहाँ से बचेगा, और √(1 - x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल x और dy/dx इज इक्वल टू माइनस, ये a है और ये है a इंटू a² हो जाएगा, √(1 - x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस और ये भी प्लस हो जाएगा, और बचेगा आपके पास क्या, e रेस टू द पावर a कोस इनवर्स x, और ये e रेस टू द पावर a कोस इनवर्स x ये जो है ये आपका वापस y है, इसको हम वापस y लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx और इज इक्वल टू a² y, और इस a² y को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो होगा 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx माइनस a² y इज इक्वल टू 0, that we have to prove, so hence proof। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो